हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का 8 क्लास का मैथ 2.1 का पहला क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी के द्वारा जो नई बुक जारी की गई है उसी में से ये प्रश्न है। तो पहला देखिएगा, ये प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिया है कि 3x बराबर 2x प्लस 18। तो हम लोग जानते हैं ये समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण में हम लोग जात जात इकट्ठा करते हैं। तो देखिएगा, इसमें कई गो पद है, 2 गो पद है, एगो चर पद है, यहाँ भी चर पद है और ये अचर पद है। तो पद पद यानी जात जात के पास इकट्ठा होता है। तो ये सिंपल सा बात है कि अगर यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, तो इधर ही प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी 3x माइनस 2x बराबर कितना, ये बच जाएगा 18। अब 3 गो में से 2 गो घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 गो में से 2 गो घट जाएगा तो बचेगा x, यानी बराबर 18। यानी x का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया। x का वैल्यू कितना है, 18। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका। यहाँ 2 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है इसको चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए दिया है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखिए फिर यही काम करेंगे हम लोग। रोमन संख्या 2 का देखिए, इसमें भी ये क्या है, ये 2 गो चर पद है, यानी ये भी चर पद है और ये दोनों का है अचर पद है। ये अचर पद है। 5 का है, ABCD से जितना अक्षर गुणांक में रहता है सब का होता है चर पद में, और ये क्या है, अचर पद। ये भी क्या है, अचर पद। ठीक है, तो ये नहीं अचर पद, ये इसके पास आएगा और ये इसके पास जाएगा। ठीक है, यानी जात जात इकट्ठा होगा। तो इधर ये आएगा तो 5t, अगर यहाँ 3t है तो इधर आएगा तो इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3t। ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ पर इसको देखिएगा तो ये माइनस में 5 है तो जस के तस यहाँ -5 लिखिएगा, और ये यहाँ -3 है तो माइनस तो उस साइड जाएगा तो ये इक्वल टू के बाद तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। तो प्लस में 3, तो यानी 5 गो में से 3 गो घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2t। का में बचेगा प्लस में, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह वैल्यू होता है। तो यहाँ 5 वाला प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है। क्रिया होगा प्लस माइनस का, लेकिन घटाओ जब जब जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह वैल्यू होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये देखिएगा, ये -5 है, ये +3 है, तो यहाँ घटावे का क्रिया होगा, लेकिन चिन्ह वैल्यू जो बड़ा है तो -5। तो यानी यहाँ पर 5 गो में से 3 गो घट गया तो 2 गो काम है माइनस में। अब हम लोग जानते हैं, शुरू से पढ़े हैं कि t का मान जाता है बट्टा में, यानी चर वाला पद जो जाता है वो हमेशा कहाँ जाएगा, तो बट्टा में है। तो यानी t बराबर लिख देंगे -2 बट्टा 2, यानी 2 से 2 कट गया तो यानी t का मान कितना ज्ञात हो गया, यही हम लोग का बोला है। तो t का मान हम लोग का 1 ज्ञात हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या रोमन संख्या इसमें का 3 देखेंगे। जो 3 दिया हुआ है इसमें प्रश्न संख्या 3, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है, 5 प्लस 3x, तो इसको भी हल करेंगे तो देखिए इसमें भी यहाँ का दिया है, ये चर पद दिया है, यहाँ भी ये चर पद है। ठीक है, और ये क्या है, अचर पद, और ये भी क्या है, अचर पद। ठीक है, जात जात इकट्ठा। बार बार हम कहते हैं कि ये सब मैथ में हम लोग को जात जात चलता है। तो अगर यहाँ पर ये 3 है तो इसके पास 5 आएगा, इधर ये प्लस में है तो बीच में बराबर यानी इक्वल टू है तो इस तरफ आएगा, तो यानी 5x माइनस कितना हो जाएगा, 3x, और ये इधर ये प्लस में है तो इक्वल टू के उस पर जाएगा तो यानी 5 माइनस यहाँ प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में। अब 5 गो में से 3 गो घट गया तो कै गो बचल, 2x बचल। अब इसके बाद यहाँ 9 में से 5 घटेगा तो कितना, -4, x के मान कहाँ जाएगा, बट्टा में, तो यानी 4 बट्टा 2, 2 2 नहीं 4, यानी x का वैल्यू कितना, -2। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखे, 3 हो गया तो 4 देखिएगा लोग। 4 जो प्रश्न आपका दिया है 4 नंबर यहाँ पर कि 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये चर पद है, ये भी चर पद है। ठीक है,
और ये दोनों अचर पद है। तो फिर उसी प्रकार से तो यानी 4z, ये 2z इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो -2z हो जाएगा, 2z हो जाएगा। और ये 6 इधर माइनस में प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में। अब हम घटाव कर लेंगे तो देखिए 4 गो में से 2 गो जेड घट जाएगा तो 2z बचेगा, बराबर 6 गो में से 3 गो घटेगा तो 3, और फिर जेड का मान यानी चर का मान बटा में तो यानी 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 4 गो प्रश्न अभी तक हल कर लिए। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें यहाँ पर चर पद दिया है और यहाँ पर भी चर पद, ये जान जाते कहता है ये अचर है ये भी अचर है तो जान जाते इधर ये माइनस अब की बार है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी +x बराबर 14, इधर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x और 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, यानी x का मान जो है कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी 3 बचे 15, यानी x का वैल्यू कितना 5। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 8x + 4 और यहाँ पहले इसको गुना करेंगे दोनों साथ गुना में, इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x और 3 में -1 से गुना करेंगे तो 3 और +7। अब देखिए पहले नंबर, अब ये जो है ये चर पद है ये भी चर पद है तो ये इसके पास आएगा ये इसके पास जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे कि -8x प्लस यहाँ इधर आ जाएगा तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में इधर आएगा क्या आएगा माइनस में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ माइनस ये घट जाएगा तो प्लस माइनस में घटेगा तो 3 गो में से 7 गो घट गया तो कै गो बचेगा तो 4 गो, प्लस में 4 और है इधर से ये माइनस में जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये +-7 में से 3 घटा तो 4 बचा प्लस में और इधर से ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में। अब बताइएगा तो ये 8 में से 3 घटेगा तो 5x बराबर 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। अब ये x का मान कहाँ जाएगा तो बट्टा में तो यानी 0/5 है। किसी भी कितना बड़ा संख्या हो और उसमें जब आप भाग कीजिएगा तो वो क्या आएगा 0 आएगा तो यानी 0। इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर और 8 नंबर जो प्रश्न है देखेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ x बराबर 4/5 और ये ब्रैकेट में x + 10 दिया है तो यहाँ पर आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले इसमें गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये गुना करेंगे x 10 के 10 और ये देखिए 4 में 5 से तो यानी 4x/5 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर अब इसमें क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 में 5 से गुना होगा तो 5 होगा, अब 5 में फिर यहाँ 1 में गुना होगा तो 1 होगा और 10 में 4 से तो 10 होगा 40 हो जाएगा बटे 5। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम जब लेंगे तो ये 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 का एलसीएम 5 आएगा तो यानी 5 से 5 में भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा और 1 में 4 से गुना कीजिएगा। देखिए 5 में 5 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कट गया और 1 में 4 1 से गुना कीजिएगा तो 4x आएगा तो यहाँ पर 4x प्लस, फिर इसमें उसी प्रकार से 5 में तो एक बार में अब की बार 40 है तो 40 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 40 से आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे हम 40 अब बराबर। अब देखिएगा ये जो है इस पर्सन में हो गया, अब इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो यहाँ भी ये पीरियड गुना खींचेगा इधर माने तिरछा तिरछी गुना कहले जा एकरे के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहले जा एकरा के लिख लेना हम पीरियड गुना। मैथ के भाषा में पीरियड गुना बोलेला या क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेला, हमरे के ठेठ भोजपुरी में बोले जा तिरछा ए पानी ए आरी के पानी वो आरी के पानी इस पर तो देखिएगा इस पर आ जाएगा तो ये x गुना का आ जाएगा 5 और यहाँ पर 1 और यहाँ 4x प्लस 40। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 में 1 से तो 5x आएगा और ये 4 में 1 से तो 4x, अब 40 में 1 से तो 40
अब ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस 5x माइनस 4x बराबर 40। 5 में से 1 घट 4 घट x बाकी बराबर 40, यानी x का वैल्यू हम लोग का कितना ज्ञात हो गया 40। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा लोग। अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग आएंगे 8 नंबर। 8 नंबर देखिएगा लोग, 8 नंबर प्रश्न है जो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं था, बट्टा में पहले एक बैठा लीजिए, दोनों को पहले एलसीएम ले लीजिए। देखिए तो इसको एलसीएम लेने के लिए ज्यादा हम लोग इधर उधर नहीं, पहले जात जात इकट्ठा कीजिएगा। जात का मतलब अभी फिर पीछे पढ़ा है कि ये चर पद हो गया, ये भी चर पद हो गया, ये क्या है अचर पद, ये भी क्या है अचर पद। तो चर चर वाला के इकट्ठा कर लीजिए, अचर अचर वाला के इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का मैथ है हल करने में आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर कोई प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर आएगा 2x बट्टा 3। देखिए ये इधर इसका जात है तो ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, तो यहाँ माइनस 7x बट्टा 15 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ प्लस है, इसका जात है इधर आ जाएगा तो माइनस। कितना आसान हो गया। अब इसको पहले नंबर बट्टा पर जोड़ दीजिए, 3 और 15 का एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 15 एलसीएम, तो यानी 15 है। 3 में से 1 घट जाए तो बच जाए 2। अब 3 बचे 15, यानी 15 में भाग दीजिएगा 3 से तो कै बार में 5 बार में 3 बचे। देखिए यहाँ पर बता देते हैं 15 में 3 से 3 बचे, 15 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 5। देखिए कितना है 2, तो यानी 3 बचे 15 तो 5 और ऊपर में 2 बचल 2 गुना 1 से 5 में 2 से कितना 5 दूनी 10x। अब इसी प्रकार से 15 का 15 तो 15 एक बार में यहाँ से 15 में भाग दीजिएगा तो ये एक बार में कट जाएगा, तो 1 में 7 गुना x कीजिएगा तो 7x तो माइनस 7x। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, तो 10 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि दोनों जात एक है तो 10 गो में से 7 गो घटेगा बबुआ तो बच जाएगा कितना 3x। आकार में प्लस में प्लस वाला का है बड़ा है, अब बटे 15 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे फिर गुना कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई तो हई में एकरा बट्टा में का बा 1 तो 1 देंगे, तो यानी 3 गुना 1 बराबर 2 गुना 15, तो यानी 3 में 1 से, तो 3 में 1 से गुना करेगा तो 3 आएगा। अब 15 में 2 से तो 15 दूनी 30, यानी x का मान कहाँ जाएगा बट्टा पे, यानी 30 बट्टा 3। x का मान कहाँ जाएगा बट्टा में 3 रहा में 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10। और हम लोग का 2 प्रश्न है इसमें 2.1 में 9 और 10, ये देख लीजिए। तो अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं। अब देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है हमने के 9वां नंबर की, यानी यहाँ दिया है कि माइनस, तो ये यहाँ पर देखिएगा यहाँ जात जाते इकट्ठा करेंगे हम लोग। ये क्या है y है, क्या है चर पद है। का बतैले बानी कि ABCD के जितना अक्षर देले रही, जितना गुणांक देले रही, उ सब का है चर पद, आ जवन नइखे देले उ का है अक्षर पद, जवन अंक में देले रही वो अक्षर पद। देखा हई चेला के पास लेकर आ जाएंगे, दोनों एक लेखा जात बड़न स, तो वो करा घरे जाइए ना तो वो एकरा घरे आई, तो वो करे के इन्हें बुला ले जा। तो यानी ये 2y इधर आएगा तो प्लस में y, और ये 26 बट्टा 3 प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में 5 बट्टा 3। ठीक बा। अब देखो हई 2 गो y या 1 गो y, कै गो y 3 गो y, तो यहाँ पर लिख देंगे 3y, इसका एलसीएम ले ला 3 के 3 है, तो यानी 26 माइनस 5 घटा लीजिएगा तो 3 गो y यही जा, 26 में से 5 घट जाए तो 1 गो, यहाँ y है, y के मान कहाँ जाएगा बट्टा में, तो ये पहले से यहाँ 3 उपलब्ध है तो पहले ही कटा लो, 3 सत्ते 21, यानी 3y बराबर 7, यानी y के मान बट्टा में, तो यानी y बराबर 7 बट्टा 3। इस प्रकार से आप लोग का 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो चुका है और बन गया। एक और प्रश्न है हम लोग का लास्ट 10 नंबर, जो इसको भी इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का क्लास मिलेगा, जो 2.2 का वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।
और ये आप लोग को हल कर देते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखिएगा, यहाँ भी देखिए ये दोनों का है चर पद है, तो ये दोनों के अपना घरे लेके आओ। तो ये जा 3x 3m है जा 5m, तो ये -5m अब बराबर -8/5। 3 गो में से 5 गो m घट जाए तो कै गो माइनस में 2m बराबर -8/5, 8/5 हो जाएगा। अब ये यहाँ ये जाएगा m का मान बट्टा में, तो ये माइनस माइनस ये कट जब, तो m बराबर 8/5 गुना 2, तो यानी 2 चौका 8, यानी m बराबर 4/5। इस प्रकार से हम लोग का ये 10 नंबर प्रश्न का भी हल हो गया। और इसके बाद हम लोग का मिलेगा 2.2। तब तक के लिए आप लोग का ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।